हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद। दोस्तों हम लोग कर रहे थे क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब दोस्तों चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लास्ट सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए थे। एक लास्ट टॉपिक आपका रह गया एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, वो आज हम 100% कंप्लीट कर लेंगे, साथ में उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेंगे। अब आप सोच रहे हो सर एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल हमारा सिलेबस बता गया, तो मैं आपको बता दूं कि एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल जो टॉपिक है वो एडमिशन और रिटायरमेंट चैप्टर में जो टॉपिक है उसको रिमूव किया गया है। चैप्टर 4 का जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उसको रिमूव नहीं किया गया, ये इसलिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल में पढ़ना क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो देखो बहुत सिंपल सा मतलब है, हम चैप्टर 4 में क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम चेंज कर रहे हैं। तो जब आप रेशियो चेंज करते हैं तो फॉर्म क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है, नया बन जाता है, पुराने फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है और नई फॉर्म बन जाती है। कभी भी आप रेशियो चेंज करोगे तो सब कुछ हम एसेट्स लायबिलिटी को चेंज करते हैं रिवैल्यूएशन करके, सारे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या उसको भी गेनिंग से रिवाइज कर देते हैं। और क्या करते हैं, वर्कमैन कम्बिशन हो गया, जितनी भी सारी चीजें, रेशियो हो गया, प्रॉफिट हो गया, सबको डिस्ट्रीब्यूट या चेंज कर देते हैं। यानी हमने सब कुछ चेंज कर दिया, तो कैपिटल क्यों ना चेंज हो। रेशियो चेंज हो गया, एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन कर दिया आपने, आपके पास जो भी रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस था, या तो आपने उसको एडजस्ट कर दिया गेनिंग सेक्रीफाइस के हिसाब से, या फिर आपने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब मुझे बताओ, आपने सब कुछ तो कर दिया चेंज, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को भी चेंज करेंगे। इसे कहते हैं कैपिटल को चेंज करने का मतलब उसको एडजस्ट करेंगे। तो कैपिटल को हम दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं इस चैप्टर में। या तो आप पढ़ोगे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको जो कैपिटल को एडजस्ट करना है वो किसके बेस पे करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे कैपिटल को एडजस्ट करना है, ये आपको क्वेश्चन में बोलेगा। या फिर सर पॉइंट नंबर बी क्या है, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज गिवन। या फिर आपको बोलेगा कि सर जो हमने रेशियो चेंज कर दिया ना, देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, यहाँ पे मेरा रेशियो था 1:1, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया 3:1, और न्यू रेशियो क्या कर दिया, न्यू रेशियो हमने कर दिया 3:1, कुछ भी न्यू रेशियो कर दिया। अब जब हमने रेशियो चेंज किया तो सारी चीजें रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी, एसेट लायबिलिटी रिजर्व वर्कमैन कम्बिशन जो भी चीजें सब क्या हो जाएगी, रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन बोलेगा कि हमने यहाँ पे जो मेरा कैपिटल आएगा ना, टोटल कैपिटल, वो कैपिटल मेरे पास टोटल 5 लाख होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए, 5 लाख ही होना चाहिए, या टोटल 7 लाख होना चाहिए, टोटल 6 लाख होना चाहिए। यानी आपके क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म का मतलब है आपको रेशियो चेंज करने के बाद का टोटल कैपिटल दिया होगा। अब इस केस में हम कैसे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल करेंगे, इसे कहते हैं। या फिर आपको टोटल कैपिटल नहीं दिया होगा, बोलेगा बस आप न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ही टोटल कैपिटल को एडजस्ट कर दो। तो इस दोनों केस में हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, क्या मतलब है, उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना आए। टेंशन मत लो, आराम से 100% ये टॉपिक इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और बहुत इजी टॉपिक है। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल नाम सुन के बच्चों को लगता है सर कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। आपने अब तक जो पढ़ा है इस चैप्टर में, अब तक जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है सब कुछ वैसे ही करना है, 95% वैसे, लास्ट में 5% एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जाएगी जो कैपिटल को एडजस्ट करेगा। आप सेम रिवैल्यूएशन बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल भी सेम बनाओगे, बैलेंस शीट भी सेम बनाओगे, बस पार्टनर्स कैपिटल में थोड़ी सी वर्किंग नोट हमने करनी पड़ेगी, बस कहानी खत्म, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल हो गया। चाहे ये टॉपिक हो या ये टॉपिक हो, दोनों केस में आज ही सिखा दूंगा। अब देखो, अब जब कैपिटल को एडजस्ट करोगे तो उसके दो बेस पे एडजस्ट किए जाते हैं, या तो टोटल कैपिटल दिया होगा या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। अब जब न्यू प्रॉफिट या टोटल के हिसाब से एडजस्ट करना स्टार्ट करोगे तो या तो देखो किसी का कैपिटल कम पड़ जाएगा या ज्यादा होगा, किसी कैपिटल एक्सेस होगा या कम होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, याद लिखा, क्या लिखा, बाय ब्रिंगिंग एंड विड्रॉल ऑफ कैश, बाय ब्रिंगिंग एंड विड्रॉल ऑफ कैश। या तो जिसका कैपिटल कम होगा वो पैसा लेके आएगा, और जिसका कैपिटल ज्यादा होगा वो पैसा लेके चला जाएगा। सर कैसे हो सकता है किसी कैपिटल कम हो जाए और किसी कैपिटल ज्यादा हो जाए, मैं ये बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे रेशियो कुछ और था और यहाँ पे रेशियो कुछ और हो गया, तो हो सकता है जो पहले कैपिटल था वो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग था, जो पहले कैपिटल था अब ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग था, लेकिन जो न्यू कैपिटल होना चाहिए वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब इसका देखो, इसका पहले रेशियो ज्यादा था, अब इसका रेशियो कम हो रहा है, तो इसका कैपिटल एक्सेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, जब हम रेशियो चेंज करते हैं तो किसी पार्टनर्स का रेशियो बढ़ जाता है और किसी का रेशियो घट जाता है, तो जिसका रेशियो घटता है उसका पॉसिबिलिटी है कि उसका कैपिटल एक्सेस आ जाए। सिंपल सी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास तीन पार्टनर थे ए बी सी, ठीक है, इसका 50% शेयर था, इसका 30% शेयर था, इसका 20%, इसने 5 लाख दिया था, इसने 3 लाख दिया था, इसने 2 लाख दिया था,
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने रेशियो चेंज कर दिया, अब इसका कर दिया 20%, इसका 30%, इसका 50%। तो भाई 20% इसका कितना रेशियो है, कितना, पहले रेशियो कितना था, तो सर पहले रेशियो था 50%, अब रेशियो कितना 20%। तो क्या बताओ ये 20% के लिए भी 5 लाख देगा क्या? पहले इसका 50% था इसलिए इसने 5 लाख दिया था, अब ये 20% के लिए भी 5 लाख दे, ये सही है? नहीं सर, 20% इसका आपने रेशियो कम कर दिया तो इसका कैपिटल भी कम आएगा। लेट सपोज इसको सर मान लो 2 लाख ही देना पड़ेगा, तो क्या इसका एक्सेस कैपिटल बचा कि नहीं रेशियो चेंज करने के बाद? पहले इसका 5 लाख कैपिटल था क्योंकि 50% शेयर था, अब इसका आपने रेशियो कर दिया 20%, तो ये 2 लाख ही देगा, क्यों 5 लाख देगा? बोलेगा तुमने मेरा रेशियो भी कम कर दिया, मैं कैपिटल भी ज्यादा दूं। भाई कैपिटल को एडजस्ट करो, मुझे नहीं पता, मैं अपना कैपिटल लेके जाऊंगा। तो ये क्या करेगा, इस 5 लाख होना और था और हो गया कितना 2 लाख, ये न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग इसका कैपिटल 2 लाख, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग इसका कैपिटल 3 लाख, इसका कैपिटल 5 लाख। ये हमने नॉर्मल समझा दिया, बाकी मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा। अब न्यू प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इसका 2 लाख आएगा, इसका 3, इसका 5। अब भाई ये इसका 5 लाख था लेकिन न्यू के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 2 लाख रुपए, तो ये 3 लाख रुपए लेके चला जाएगा। इसका कितना पहले था 30%, 3 लाख, 30% 3 लाख, ये देखो इसका इक्वल ही आ रहा है, ये रेशियो चेंज ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? पहले भी 30%, अभी भी 30%। लेकिन ये जो लास्ट था इसका पहले 20% था, 2 लाख दिया था, अब 50% हो गया, अब इसको 5 लाख रिक्वायरमेंट है। पहले 20% शेयर था ओल्ड, तो 2 लाख रुपए दिया था, अब न्यू रेशियो कितना हो गया 50%, तो 50% अकॉर्डिंग उसको 5 लाख रुपए लेके आनी पड़ेगी। ये मैंने फिगर एज्यूम किया, आपको क्वेश्चन में जैसे बोलेगा वैसे एज्यूम करने पड़ेगा, सिखाऊंगा अभी। तो भाई 5 लाख रुपए चाहिए ना, तो 3 लाख रुपए लेके आएगा। तो यही बोला है कि या तो आप क्या करो, कैश, कुछ कैश लेके आएगा और कैश लेके जाएगा, जिसका कम होगा वो लेके आएगा, जिसका ज्यादा होगा उसको लेके जाएगा। तो जब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, तो हम बाई कैश, कैश के थ्रू एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर देंगे। यानी जिसका पैसा कम पड़ेगा उसको करंट अकाउंट से ले लेंगे, और जिसका क्या पैसा ज्यादा होगा उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सर हमें कौन सा करना है, ये वाला अडॉप्ट करें कि ये वाला अडॉप्ट? आपके क्वेश्चन में बोलेगा सर इसमें न्यू प्रॉफिट से रेशियो या टोटल गिवन होगा, ये भी आपका क्वेश्चन बोलेगा। अभी मैं क्वेश्चन करा के दिखा दूंगा और बोल दूंगा, लिख के बता दूंगा कैसे कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो या एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ये वाला हो, आप कैश के थ्रू करो, करंट अकाउंट के थ्रू, जैसा बोलता है वैसा करो। सेम एज इट इज यहाँ पे आपके पास इस केस में क्या होता है, टोटल कैपिटल ऑलरेडी गिवन होता है कि इतना ही होना चाहिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सर आपका जो ओल्ड रेशियो था ना 111 था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आपने न्यू रेशियो कर दिया, आपका जो न्यू रेशियो आया है वो 352 ऐसा कुछ भी आ गया, और यहां बोला है कि टोटल कैपिटल जो है फॉर्म का, टोटल कैपिटल फॉर्म का शुड बी 10 लाख, कितना होना चाहिए 10 लाख होना ही चाहिए। अब मुझे बताओ टोटल कैपिटल कितना बोला 10 लाख होना ही चाहिए। अब 10 लाख में इसका कितना परसेंट है 30%, यानी 3 लाख इसका आएगा, आएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका 10 लाख का 50%, 5 शेयर है ना, 50% 5 लाख इसका आएगा, और 10 लाख का 20% 2 लाख इसका आएगा। अब जिसका इस 352 कितना आ गया 3 लाख, 5 लाख और 2 लाख, टोटल 10 लाख होना चाहिए ना, टोटल 10 लाख होना चाहिए ना। इन लोगों को कितना है, तो सर इसका जो है हमारे पास, इसका आएगा 3 लाख, इसका आएगा 5 लाख, इसका आएगा 2 लाख। अब इससे जिसका एक्सेस होगा वो अपना विड्रॉ करेगा, उससे जिसका कम होगा वो अपना डिपॉजिट करेगा, बस यही तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और सर अगर हम ये ओपनिंग करंट अकाउंट होगा तो हम क्या करेंगे, जिसका एक्सेस होगा उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड, और जिसका क्या होगा लेस होगा उसके करंट अकाउंट में डेबिट साइड, यानी उससे हम क्या करेंगे कुछ पैसे अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ये है मेरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी रफली समझाया। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, देखो एक क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन कराता हूँ और 1 2 3 4 इसके 2 कॉन्सेप्ट, इसके 2 कॉन्सेप्ट, एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, और फिर मैं सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपको 100% कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी कुछ क्वेश्चन में डाउट हो, तो नीचे लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ग्रुप का, उस ग्रुप में जाके आप आराम से पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना और जो भी डाउट है वहां से पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नोट कर दिया है, ये आपकी बुक का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसी से हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि रमेश, सुरेश एंड महेश एंड गणेश आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया इनका 2:2:3:3, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2020।
फर्स्ट अप्रैल 2020 को इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2233, ठीक है। कह रहा है कि बैलेंस शीट यहाँ पे दिया हुआ है, बैलेंस शीट में क्या फिक्स एसेट करंट एसेट दे रखा है, सुरेश रमेश महेश की कैपिटल दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर दिया है, वर्कमैन कंपटीशन रिजर्व दिया है, छोटा सा एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे कह रहा है कि फॉर दी अबव डेट पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, कह रहा है कि इस डेट को उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा इनका, इक्वली होगा। यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2233, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, तो सर ओल्ड पीएसआर है 2233 और इन्होंने न्यू पीएसआर क्या कर लिया, इक्वली। न्यू पीएसआर हमारा क्या 1111, इक्वली का मतलब 111 हो गया। इसका कह रहा है फॉर दिस पर्पज गुडविल वैल्यूड कितना है, गुडविल कितने की वैल्यू की गई है, मैंने 90,000 रुपीज की गुडविल की वैल्यूएशन की गई है जब हम रेशियो चेंज कर रहे थे तब। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, शॉर्ट में लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ₹1,00,000, और कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है 1,00,000 रुपया है। एंड फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%, और कह रहा है कि फिक्स एसेट जो है ना 10% से डेप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है सर। पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड, देखो यहाँ पे क्या बोला था, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड, पार्टनर्स के कैपिटल क्या करना आपको एडजस्ट करना है। देखो ये तो नॉर्मल एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस लास्ट में देखना है यहां तक जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा इसमें कुछ चेंज लगा क्या, नहीं सर, बैलेंस शीट दे रखी है, ओल्ड शेयर न्यू शेयर दिया हुआ है, और जो भी इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट फिक्स एसेट में वो सब दे रखा है, और कुछ दिया नहीं है। यानी सिंपली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में एक वर्ड बोलेगा, देखो ये बोला कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स क्या करना है, एडजस्ट करना है, यानी क्या आ गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ गया। अब किससे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या टोटल कैपिटल गिवन है, देखते हैं क्या लिखा है, पार्टनर्स विल एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा वाला है, पार्ट ए, दो पार्ट बढ़ा था ना, ए और बी, ए में क्या बोला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग, और बी में बढ़ाया था टोटल दिया होगा, तभी ए कंप्लीट करते हैं फिर बी की बात करेंगे। क्या कह रहे हैं, आपको एडजस्ट करना है कैपिटल को ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेस पे आपको कैपिटल एडजस्ट करना है, ठीक है जी। अब सर न्यू, आपने कहा था जो न्यू पीएसआर के बेस पे करेंगे उसमें भी दो है, एक कैश के थ्रू, एक करंट अकाउंट के थ्रू, एक कैश के थ्रू, एक करंट अकाउंट के थ्रू। इसमें क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पस नेसेसरी कैश, फॉर दिस पर्पस नेसेसरी कैश विल बी ब्राउट और एंड पेड बाय पार्टनर्स एज कैश में भी, और कह रहा है कि इस पर्पस के लिए जो भी कैश की जरूरत पड़ेगी पार्टनर या तो लेके आएगा या उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, यानी या तो विड्रॉल कर लेगा या वो लेके आएगा। यानी कौन सा करना है, ये वाला कैश वाला, यानी न्यू पीएसआर करना है, यानी एडजस्टमेंट किसमें करना है, एडजस्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पीएसआर कैश अकाउंट के थ्रू। तो सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करंट अकाउंट के थ्रू कब करेंगे, इसी क्वेश्चन में करेंगे और सब करेंगे। पहले ये समझो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकॉर्डिंग करना है कैश के थ्रू, फिर इसी क्वेश्चन बताऊंगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर बी की बात करेंगे, तो पहले हम ये करते हैं न्यू के हिसाब से कैश, ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, बस एक लास्ट में जो लाइन लिखा है वही आपके लिए न्यू है, जो जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन और लिखा था जो मैंने नहीं लिखा क्योंकि स्पेस हमारे पास नहीं था। क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन लिखा हुआ है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये सारी चीजें हमें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है, ये सारी चीजें हमें बनानी है। तो एक एक करके हम फटाफट बना देते हैं। सबसे पहले हम लोग बना देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आ जाओ फटाफट, देखो ये जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ ना एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का, ये सबसे लास्ट में है। 95% क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, इधर की सारी चीजें देख के मैं पूरा क्वेश्चन करता हूँ, लास्ट में एक एंट्री बताऊंगा बस। इधर देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, अबे भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले बोला है कि सर
गुडविल की वैल्यूएशन कितनी कही है? 90,000 रुपीज की गुडविल की वैल्यूएशन की है। देखो गुडविल की वैल्यूएशन कितनी कही है? 90,000। तो गुडविल का वैल्यूएशन क्या रिवैल्यूएशन में कम जाएगा? नहीं सर, ये वैल्यूड गुडविल है, आपने बताया था। जब वैल्यूड गुडविल होता है तो उसको हम क्या करते हैं? गेनिंग सेक्रीफाइस के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। तो इसमें तो कोई मतलब नहीं इसका, ये एडजस्ट करेंगे और फिर कैपिटल में जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 1 लाख रुपीज। और मैंने बताया देखो हमारे पास रिजर्व कितना है, तो सर रिजर्व हमारे पास जो है, रिजर्व कितना है? 75,000 का वर्कमैन कंपनसेशन का। और क्लेम कितना है? तो सर क्लेम आया है 1 लाख रुपीज का, यानी 25,000 एक्सेस है। और मैंने कहा था जब एक्सेस होगा तो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड। इसकी एंट्री समझाता हूँ। देखो आप लोगों को आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितना है? 75,000। बट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम अकाउंट में कितना जाएगा? 1 लाख रुपीज। तो सर 25,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, रिजर्व तो 75 है और क्लेम कितना? 1 लाख। तो 25,000 कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जब मैंने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको ये एंट्री भी समझाई थी और सारी चीजें बता दी थी। तो 25,000 कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से, ठीक है। इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया फिर भी स्पेस कम है। 25,000। अच्छा सर, उसके बाद क्या लिखा है? एंड फिक्स एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। यानी फिक्स एसेट्स को हमें क्या करना है? 10% डेप्रिशिएट करना है। और अगर आप डेप्रिशिएट करोगे तो आपके लिए क्या है? लॉस है। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। टू फिक्स एसेट्स, टू फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी मेरे पास? 6 लाख। उसका 10% कितना आएगा? 60,000। हो गया। इसके अलावा रिवैल्यूएशन में और कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसके अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं दिया है। दो ही एडजस्टमेंट दिया हुआ था। एक दिया था यहाँ पे इट वाज आल्सो एग्रीड दैट क्लेम ऑफ अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख। 1 लाख का क्लेम है और रिजर्व हमारे पास है 75,000। तो 25,000 का एक्सेस क्लेम है, मैंने वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पे डेबिट कर दिया रिवैल्यूएशन में। और जो डेप्रिसिएशन लगना है 10% कहाँ पे लिखना है? फिक्स एसेट पे। फिक्स रेट मेरे पास 6 लाख का 10% यानी 60,000 मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी। और एक एडजस्टमेंट्स और यहाँ पे लिखा है गुडविल। कहाँ लिखा है यहाँ पे? देखो फॉर दिस पर्पज गुडविल फॉर द फॉर्म वाज वैल्यूड रुपीज 90,000। हमारे पास गुडविल 90,000 रुपीज की है। और मैंने बताया था जो वैल्यूड गुडविल होती है उसको रिवैल्यूएशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। वैल्यूड गुडविल का हम क्या करेंगे? गेनिंग से रिवाइज कैलकुलेट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल में उसका एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी गुडविल होता, अगर यहाँ पे गुडविल होता एसेट साइड, तो उसको हम बोलते हैं अपीयर गुडविल। यानी ऑलरेडी जो बुक्स अकाउंट में अपीयर है उसको बोलते हैं गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इस भी गुडविल को हम पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड राइट ऑफ करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये तो अपीयर गुडविल हो या वैल्यूड गुडविल हो, रिवैल्यूएशन में उसका कोई एंट्री हमें नहीं करनी होती है, ठीक है। तो हमने गुडविल जो दिया है नीचे वैल्यूएशन, उसका हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर देंगे। तो फिलहाल हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। टोटल लॉस कितना रिवैल्यूएशन में? 85,000। तो यहाँ भी कितना आएगा टोटल? 85,000। लॉस का ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस कौन कौन से पार्टनर्स हैं? सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ सुरेश कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या है? रमेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट। फिर हमारे पास महेश और गणेश, महेश कैपिटल अकाउंट और गणेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और टोटल लॉस मेरा 85,000 का, इनमें सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मेरा कितना लॉस? 85,000 का है। और सुरेश का कैपिटल रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन का जो लॉस आता है या प्रॉफिट आता है उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 2/10 सुरेश को मिलेगा और हमारे पास रमेश को भी मिलेगा 2/10। 85,000 का 2/10। और उसके बाद हमारे पास महेश और गणेश, महेश गणेश का रेशियो क्या है? 3/10 और 3/10। तो 85,000 का 3/10 और 85,000 का 3/10, ठीक है। देखो 85,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 2 कितना आएगा? 17,000। तो यहाँ पे है मेरा 17,000, यहाँ पे है 17,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 25,500 और 25,500। तो यहाँ पे हमारा लॉस कितना आ गया? तो आपका जो लॉस आया है, एक का आया 17,000, 25,500 और 25,500।
ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये मैंने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग कैपिटल जो आपके क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे हम नोट डाउन कर देते हैं। तो बाई बैलेंस बीडी कितना है, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 2,50,000, यानी 150,000 का डिफरेंस है ना सब में। इंक्रीज कर दो, यहाँ पे 2,00,000, यहाँ पे 250, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, सबका बाई बैलेंस बीडी लिख दिया। उसके बाद ये क्या हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस है, ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो लॉस। कितना मेरे पास, तो यहाँ पे है 17,000 का लॉस है। उसके बाद कितना है सर, उसके बाद भी 17,000 है, फिर है मेरे पास 25,500 और देन 25,500, ये मैंने लॉस लिख दिया। इसके बाद मैंने बताया था कि जो यहाँ पे गुडविल है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री की जाएगी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, यानी हमारा ये सबसे पहला वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 1 और कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या करेंगे हम लोग, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास होता है ओल्ड शेयर्स माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मतलब पार्टनर्स कौन कौन से, सुरेश, सुरेश, उसके बाद है रमेश, फिर हमारे पास गणेश, नहीं महेश, फिर गणेश, ठीक है, महेश और यहाँ पे हमारा है गणेश। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 2/10, 2/10, 3/10 और 3/10। न्यू रेशियो क्या है मेरे पास, तो न्यू रेशियो यहाँ क्वेश्चन बोला गया था, क्या देखो यहाँ बोला गया टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, इक्वली न्यू रेशियो क्या हमारे पास इक्वल है, इक्वल क्या आएगा 1:1:1, यानी 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। चाहो तो आप एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मैं क्रॉस कर देता हूँ, 4 2 8, 10 1 10 और ये आएगा 40, ठीक है। यहाँ 4 2 8, 10 1 10, ये 40, यहाँ आएगा 4 3 12, 10 1 10 और ये नीचे 40, 4 3 12, 10 1 10 और ये आ गया 40, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो देखो क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे देखो 8 - 10 यानी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव तो आएगा तो गेन है ना, तो 2/40 ये क्या आ रहा है, गेन आ रहा है। उसके बाद क्या है, यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है 2/40, ये भी गेन आ रहा है। तो सुरेश और रमेश क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। महेश का क्या आ रहा है, महेश का सर पॉजिटिव आ रहा है 2/40, तो ये मेरा सेक्रीफाइस है और ये भी मेरा 2/40 सेक्रीफाइस है। जितना महेश और गणेश ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, उतना ही किसने, सुरेश और रमेश ने क्या किया है, गेन किया है। यानी मैंने बताया था कि गुडविल के केस में जब कोई पार्टनर गेन करता है उससे हम लेंगे और सेक्रीफाइसिंग वाले को दे देंगे। यानी एंट्री क्या बन जाएगी, सुरेश और रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश एंड गणेश कैपिटल अकाउंट, इन दोनों से लेंगे, इसको दे देंगे, ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मैंने ये वर्किंग नोट नंबर 1 कर दिया। अब 2 करते हैं, इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको एक काम, इसको रफ कर देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, देख लो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन था पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन ही है, ये आपका सॉल्यूशन है। तो मैं क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है, बस रमेश महेश गणेश लिखा, उसका रेशियो लिखा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। इसको मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं किसको कितना कैलकुलेशन की जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सुरेश का, सुरेश क्या कर रहा है सर, सुरेश गेन कर रहा है, सुरेश क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है, तो सर 90,000 टोटल गुडविल है, गुडविल हमारे पास कितना है, टोटल गुडविल है 90,000 और 90,000 का कितना पार्ट गेन कर रहा है सर, 2/40 गेन कर रहा है। कितना कर रहा है, 2/40। उसके बाद कौन है, उसके बाद है सर सुरेश के बाद है रमेश, रमेश भी गेन कर रहा है। रमेश कितना गेन कर रहा है, एज इट इज सेम 90,000 टोटल गुडविल, उसका 2/40 पार्ट ये भी गेन कर रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, महेश, महेश के बाद देखते हैं महेश 90,000 शेयर्स है गुडविल का, 90,000 टोटल है, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 2/40। और हमारे पास कौन है, ये दोनों गेन कर रहे थे, ये दोनों सेक्रीफाइस, महेश और गणेश, ठीक है। 90,000 का 2/40 ये भी, ये हमारा नीचे वाले दो सेक्रीफाइस। तो कितना आएगा, हम क्या करते हैं 90,000
डिवाइडेड बाई 40 इंटू 2 यानी 4500। कितना आ रहा है? 4500, 4500, 4500 और 4500। ठीक है ना? तो ये मेरा आ गया सुरेश और रमेश दोनों गेन और महेश और ये सेक्रीफाइस। एंट्री क्या बनेगी? तो एंट्री बनेगी महेश एंड गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश एंड रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश। ठीक है, जो गेन कर रहा है उससे लेंगे। गेन कौन कर रहा है? सुरेश और रमेश। एंट्री बनाने की कोई जरूरत है क्या? नहीं, एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन। एंट्री की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर सकते हो, लेकिन मैं जनरल एंट्री बता रहा हूँ ताकि आप कैपिटल अकाउंट में बहुत इजीली एंट्री कर सको। ये जो मैं जनरल एंट्री बता रहा हूँ इसको क्वेश्चन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। देखो, सुरेश और रमेश कैपिटल डेबिट करेगा, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट, महेश कैपिटल अकाउंट और टू गणेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? इन दोनों से हम डेबिट डेबिट, ठीक है, 4500 और 4500 लेंगे और इन दोनों को 4500 और 4500 हम दे देंगे। ये मेरी एंट्री अगर बोलता तो मैं बनाता, बट ये एंट्री में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ एंट्री कर देते हैं। क्या एंट्री बनेगी? देखो, ये दोनों क्या हुए? डेबिट और ये दोनों क्रेडिट। क्रेडिट कौन हुआ? महेश और गणेश। क्यों? क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो क्या करेंगे? महेश और गणेश में क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से सर? 4500 महेश को मिलेगा और 4500 किसको मिलेगा? गणेश को मिलेगा। किस लिए? गुडविल का शेयर। कौन देगा? ये दोनों देंगे, सुरेश और रमेश। तो सुरेश और रमेश यहाँ लिख दो, सुरेश एंड रमेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है। किसकी वजह से? सुरेश और रमेश की वजह से। सुरेश और रमेश क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं। किसकी वजह से? महेश और गणेश की। तो सुरेश और रमेश में क्या कर दो? डेबिट कर दो। कितना? 4500 और 4500। और रीजन क्या आएगा? तो सर यहाँ पे रीजन जो आएगा वो आएगा टू किसकी वजह से? महेश और गणेश, टू महेश एंड गणेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये मैंने एंट्री कर दी गुडविल की। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नॉर्मल 95% तक कंप्लीट हो गया। अब जरा मुझे बताओ, इसमें कुछ बचता है क्या जो हमें नहीं आता? ये अब तक मैंने जो भी बताया ये सब पहले का टॉपिक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब हमें एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का, जो यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने क्या कहा था? 95% सेम चलेगा। मैंने फिक्स रेट की एडजस्टमेंट कर दी, करंट एसेट का कुछ दिया नहीं है, कैपिटल जो था यहाँ लिख दिया, वर्कमैन कंपनी का एडजस्टमेंट था उसका भी कर दिया, और गुडविल का एडजस्टमेंट उसका भी कर दिया। अगर इसके अलावा और भी कोई एंट्रीज होती, मान लो कि सर यहाँ पे 10 एंट्री और दे रखा है, लॉस का दिया है, प्रॉफिट का दिया है, इसका दिया, उसका दिया, तो एंट्री कर दो, यहाँ जानी तो यहाँ डाल दो, यहाँ डालना तो यहाँ डाल दो। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप नॉर्मल पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब बहुत से बोलते हैं कि सर यहाँ पे लॉस होगा तो यहाँ राइट ऑफ कर दो डेबिट साइड, यहाँ गुडविल होगा तो राइट ऑफ कर दो, यहाँ कोई प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नॉर्मल करो ना, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद एडजस्टमेंट की बात आती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन को एज इट इज नॉर्मल सॉल्व करो, फिर हम एडजस्टमेंट की बात करेंगे। मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब तक इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही है। अब जो मैं करूंगा वो नई चीज है, वो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। पॉइंट नंबर बी अब मैं करूंगा, अब तक जो करा था वो सब उधर का ही था। ठीक है, तो इसको मैं एक साइड दे देता हूँ, इसको नोट करना नोट करो। मैं ये वर्किंग नोट नंबर कितना, ये वर्किंग नोट नंबर 1 और ये वर्किंग नोट नंबर 2, ये दोनों मिटाऊंगा और फिर यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 करूंगा, जिसका नाम है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, जो आपको लिखना है। और एग्जाम में अगर आपका एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल क्वेश्चन आएगा तो ये जो वर्किंग नोट किए हैं मैंने, ये करो ना करो, लेकिन एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल वर्किंग नोट करके आना पड़ेगा कि आपने कैसे एडजस्ट किया कैपिटल, किस बेस पर एडजस्ट किया। ठीक है, तो मैं साइड हट जाता हूँ, लिखना तो लिख लो फटाफट इसको, और उसके बाद मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 बनाऊंगा। तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 है कि एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल को एडजस्ट करना। देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट ही निकालेंगे। बैलेंस शीट का मतलब क्या है? कितना कैपिटल इन लोगों का बचता है। इसका देखिए, जैसे कैपिटल इसके पास क्रेडिट में कितना है, तो सर इसके पास है क्रेडिट में 1 लाख रुपीज। ठीक है जी, और कुछ है क्या? नहीं है। डेबिट में कितना है, तो डेबिट में 2 अमाउंट है, तो सिंपल है। सीडी कैसे निकालते हैं? जितना इधर है सबको ऐड करो, उसमें से इसको माइनस कर दो, जो यहाँ पे आएगा सीडी आ जाएगा। तो पहले सबको सीडी निकालना, मैं बता रहा हूँ, पहले सबका क्लोजिंग बैलेंस, सबका सीडी निकालो, फिर एडजस्टमेंट स्टार्ट होगा। तो सर सीडी आप यहाँ निकालो, मैं अलग निकालता हूँ वर्किंग नोट में, क्योंकि यहाँ पे सीडी लिख दूंगा तो फिर मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सीडी कितना आएगा सुरेश का? 1 लाख रुपए टोटल इधर है, और 1 लाख में से ये दोनों माइनस कर दो, जो आएगा सीडी आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? तो सर 1 लाख में से ये दोनों माइनस करता हूँ, 1 लाख माइनस 17,000, यहाँ पे लिख दूं मैं, छोड़ो यार क्या लिखना है, ऐसे देखते हैं। 1 लाख रुपए प्लस करो
और कुछ है क्या? नहीं है सर। माइनस करते हैं इसको, 17,000 माइनस 4,500, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 78। यहाँ पे CD कितना आ रहा है? 78,500। यहाँ लिखता हूँ 78,500 का CD आ रहा है। किसका सर? सुरेश का। रमेश का देखते हैं, तो रमेश का क्रेडिट बैलेंस कितना है? 1,50,000, 1,50,000 और कुछ भी नहीं है। डेबिट में कितना है? डेबिट में माइनस करो 17,000 माइनस 4,500, तो इसका जो CD आ रहा है रमेश का आ रहा है 128,500। यहाँ लिख देता हूँ 128,500। महेश का हमारे पास कितना है क्रेडिट बैलेंस? 2 लाख रुपए। तो सर 2 लाख प्लस 4,500 प्लस 4,500, तो टोटल आ रहा है 2,04,500 क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कितना है? ये एक लॉस है 25,500, माइनस कर दो 25,500, तो इसका आ रहा है हमारा CD 1,79,000 का CD आ रहा है। उसके बाद हमारे पास गणेश का 2,50,000 प्लस 4,500 माइनस करो 25,500 का जो लॉस है, तो इसका CD आ रहा है 229,000 2,29,000 का। ये तीनों पार्टनर का CD है। अब एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? इन सबको एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशियो, बस। अब देखो इसका CD कितना है, यहाँ पे इसका CD इतना, इसका CD इतना, तो टोटल देखा जाए, टोटल अभी कैपिटल कितना है? तो सर टोटल कैपिटल 7 लाख। नहीं, 7 लाख नहीं है, टोटल कैपिटल ये है जो अभी बचा हुआ है, जो CD है वही टोटल कैपिटल है न्यू फॉर्म का। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, यानी न्यू फॉर्म का टोटल कैपिटल कितना है? इन सबको ऐड कर दो। कितना? 229 प्लस 1,79,000 प्लस 1,28,500 प्लस 78,500, ये मेरा टोटल कैपिटल है न्यू फॉर्म का। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म 6,15,000, 6,15,000, ये टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म का। और टोटल जो कैपिटल रहेगा इतना ही, ये चेंज नहीं होगा, 615 ही रहेगा। बट ये जो कैपिटल जो निकल के आए हैं इंडिविजुअली, ये ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग निकल के आया है, और मेरे को इसी को एडजस्ट करके न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग करना, बस। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका टोटल 6,15,000 ही रहेगा, लेकिन जिसका जितना है इतना नहीं रहेगा, आप न्यू के अकॉर्डिंग रहेगा। तो टोटल कैपिटल फॉर्म का 650 नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इसको हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर, न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर, वही वर्किंग नोट है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके आगे से अब सुरेश का कितना होना चाहिए? तो सर सुरेश का जो रेशियो है ना, अच्छा सबका रेशियो तो इक्वल है, सबका रेशियो क्या है? 1:1:1 इक्वल है ना। तो सुरेश, रमेश या जिसका भी हो, सबका कैपिटल इक्वल ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ? देखो ये हो गया सुरेश, यहाँ हो गया रमेश, उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद हमारे पास महेश, उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे? गणेश, ठीक है। और 6,15,000 कितना यहाँ पे टोटल कैपिटल? 6,15,000, इसको मैं क्या करूंगा? 4 से डिवाइड कर दूंगा, इक्वल इक्वल सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? इसका आएगा 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750 और 1,53,750, यानी सबका कैपिटल इतना होना चाहिए। टोटल इसको ऐड करोगे आएगा तो यही, लेकिन ये जो कैपिटल था मैंने न्यू रेशियो अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया। ऐसे कोई दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है? ये 4 से डिवाइड करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लो। टोटल कैपिटल मेरा कितना है? तो सर टोटल कैपिटल है 6,15,000, ठीक है ना। टोटल कैपिटल कितना है? 6,15,000। सुरेश का रेशियो कितना है? न्यू रेशियो, तो सर सुरेश का रेशियो है 1/4 न्यू रेशियो, तो कितना आएगा? वही आएगा 153,750। सर रमेश का कितना आएगा? रमेश का रेशियो क्या है? रमेश का रेशियो भी 1/4 है न्यू वाला, तो भी इतना ही आएगा। सर इसका कितना है? इसका भी 1/4 है न्यू रेशियो, इसका भी वही आएगा, और इसका भी 1/4 ही रेशियो है, तो 1/4 इसका भी ऐसे आएगा। यार मतलब इस टोटल को मैंने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे रेशियो इक्वल है इसलिए मैं डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दिया। अगर रेशियो होता 2:1:2 ऐसा कुछ भी होता, 2/4, 1/4, 3/4, कुछ भी जो न्यू रेशियो होता है, इस 6,15,000 को न्यू रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये आ रहा है इक्वल इक्वल सबका, तो सबका कैपिटल इतना होना चाहिए। अगर इससे किसी कम हुआ तो सर वो लेके आएगा, और इससे ज्यादा हुआ तो लेके जाएगा। हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल खत्म। अब देखते हैं बैलेंस शीट है मेरे पास,
जो आई थी वो आई थी 78,500, बट यहाँ पे अगर मैं इसका सीडी निकालूं, इधर देखो जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, आई होप ये फ्रेम में आ रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ तक आ रहा है। हाँ आ रहा है पूरा, भी कोई दिक्कत नहीं ज्यादा इसमें। देखो जरा यहाँ पे अगर मैं सुरेश की बात करूं तो इसका सीडी कितना आ रहा था, तो सुरेश का सीडी आता 78,500, इतना आ रहा था, 78,500 आ रहा था। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि सर सुरेश का जो कैपिटल है शुड भी कितना 1,53,750 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कम आ रहा है ना, 78 आ रहा है, होना कितना चाहिए 153। क्या करूं फिर, तो सर सुरेश को ऐसा करो, इधर बोलो कि कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आएगा कैश में, कितना लेके आएगा, तो सर देखो 153, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं, कितना होना चाहिए इसका कैपिटल, तो सर 153,750 होना चाहिए, ये होना चाहिए न्यू के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, लेकिन है कितने उसके पास 78,500, माइनस कर दो कितना आएगा, तो 153 माइनस 78,500, 78,500, तो 13 माइनस 75 है, तो कितना आएगा 75,250, इतने रुपए की 75,250 इसके पास और चाहिए, तब इसका क्लोजिंग कैपिटल 153,750 आएगा। तो सुरेश को बोलेंगे इस साइड क्रेडिट साइड। अब देखो वही सेम जो हमने कहा था सर कैश के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू, ये पैसा कैश के थ्रू लेके आएगा, क्यों क्या लिखा है कैश लेकर, कैश विल बी ब्राउड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, और सुरेश के कैपिटल में कितना लेके आएगा एडिशनल हो 750, 75,250 रुपीज सुरेश लेके आएगा। अब इसको लेके जब आएगा तो अब इसका आप क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे तो अब यही आएगा 153,750 ही आएगा। देख लेते हैं एक बार निकाल के, 750 इसको और प्लस 1 लाख इसको ऐड करो, तो ये हमारा टोटल कितना आ रहा है, तो सर ये टोटल आ रहा है मेरा 1,75,250, इसमें से माइनस करो इन दोनों को, माइनस कितना कर रहा है 17,000 माइनस 4,500 कितना आ रहा है, देखो टू बैलेंस सीडी, जो सीडी आ रहा है सुरेश का वो आ रहा है 1,53,750, 1,53,750, देखो आ गया ना सीडी जितना आना चाहिए था मेरे को, उन्होंने कहा था जो न्यू कैपिटल पार्टनर्स की आएगी 153,750 आएगी, वही आ रहा है देखो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जितना कम था मैंने यहाँ पे लेके आ गया, क्या दिक्कत है, कैसे लेके आया कैश अकाउंट के थ्रू लेके आया, टोटल कितना, टोटल 175,250 लिख दो यहाँ पे भी, क्या जा रहा है लो। अब बात करते हैं रमेश की, सर रमेश का जो मेरा है ना सीडी, एक्चुअल सीडी कितना है 128,500, एक्चुअल इतना है, अगर अभी मैं सीडी कैलकुलेट करूं तो 128,500 आएगा एक्चुअल सीडी, बट होना कितना चाहिए सर इसका भी 153,750 होना चाहिए, कितना कम है, तो 153,750 में से एक्चुअल वाला माइनस कर दो 128,500, तो मेरे पास 25,250 इसका भी क्या आ रहा है कम आ रहा है, यानी इसको भी लेके आना पड़ेगा बाई कैश अकाउंट, कितना लेके आएगा ये लेके आएगा 25,250, 25,250, अगर ये 25,250 लेके आता है कैश में, और अब अगर हम इसका क्या करें यहाँ पे इसका अगर सीडी कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना आएगा, वही आएगा जो आना चाहिए था, ऐड करके देखते हैं इसका हम लोग ऐड करते हैं 150 प्लस 25,200, 150 प्लस 25,250, ठीक है जी, तो इसका आ रहा है मेरे पास 175,250, ठीक है, 175,250 में से माइनस करो ये दोनों, माइनस का 17,000 माइनस का 4,500, तो ये आ रहा है इसका भी कितना सीडी आ रहा है, तो सर इसका भी सीडी आ रहा है 1,53,750, यानी वही आ रहा है जो आना चाहिए था, नहीं रमेश का भी ठीक हो गया, इन दोनों का हमने क्या कर दिया कैपिटल एडजस्ट कर दिया, यानी इनका जो कैपिटल था वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। अब देखते हैं इसका, इसके पास कैपिटल कितना है एक्चुअल में 179,000, 1,79,000, होना कितना चाहिए सर 153,750, यानी एक्सेस है ज्यादा है ना, ये क्या करेगा ड्राइंग करेगा, ड्राइंग किस साइड आती है डेबिट साइड, ये एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे थे लेकिन ये दोनों ड्राइंग करेंगे क्योंकि इनके दोनों का एक्सेस है 179 और 229, होना कितना चाहिए 153, 153, एक्सेस कैपिटल ये ड्राइंग करेंगे, कितना ड्राइंग करेगा, तो सर 1,79,000 इनके पास है और होना चाहिए 153,750, 153,750 माइनस कर दो कितना है
25,250 ये ड्राइंग करेगा, और ड्राइंग करेगा तो किस साइड एंट्री होगी, तो सर ड्राइंग करेगा तो डेबिट साइड एंट्री होगी। तो महेश का जो है 25,250 एक्सेस है, कितना है 25,250 एक्सेस है, तो ये ड्राइंग की एंट्री कर लेगा। क्या लिखेगा, टू कैश अकाउंट। सर टू ड्राइंग क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि ये ड्राइंग ऑफ कैपिटल है, नॉर्मल ड्राइंग नहीं है। नॉर्मल ड्राइंग है तो टू ड्राइंग, और ड्राइंग ऑफ कैपिटल है तो टू कैश या टू बैंक। तो 252 टू 25,250, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको देखते हैं हमारे पास कितना आंसर आता है, इसका निकाल देखते हैं कि सर क्लोजिंग उतना आ रहा है जितना होना चाहिए था, इन दोनों को ऐड करें कितना आएगा, तो 2,04,500, 2,04,500, 2,04,500 से ये तीनों दोनों चीजें माइनस करो, प्लस 25,500 माइनस करते हैं कितना, 2,04,500, ठीक है। तो ये आ रहा है 1,53,000, इसका भी सीडी उतना ही आ रहा है 1,53,750, जितना सीडी आना चाहिए था उतना ही आ रहा है। बस यही आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नॉर्मल चीज है, कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको देखते हैं, इसका भी एक्सेस है। एक्चुअल कैपिटल कितना है 2,29,500, 2,29,500 होना कितना चाहिए 153,750, माइनस कर दो 153,750, इसमें से माइनस कर दो, तो इसका 75,250 एक्सेस है, ये भी ड्राइंग कर लेगा, एक्सेस है तो क्यों छोड़ेगा अपना पैसा, ये 750,250, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसकी भी कैलकुलेशन करूं तो इसका भी देखना उतना ही सीडी आएगा जितना मेरे को आना चाहिए था, करके देख लेते हैं। सर इसका पहले इधर टोटल करते हैं, इस साइड टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। टोटल करोगे कितना आएगा 2,54,500, 2,54,500 इस साइड टोटल आ रहा है। अब 2,54,500, 2,54,500 माइनस करते हैं ये दोनों चीजें, एक लॉस और दूसरा ड्रॉइंग, तो 25,500 ये माइनस कर दो, और ड्राइंग 75,250 ये माइनस कर दो, 153,750 आ गया मेरा, 153,750 इसका भी आ गया। अब देखो तीनों पार्टनर का जो कैपिटल है क्लोजिंग बैलेंस ये कितना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, और इसका इतना ही आ रहा है, ठीक है, इतना ही आना चाहिए था न्यू के अकॉर्डिंग, जो आना चाहिए था वो आ गया। अब यहाँ पे जो भी एक्सेस था इन्होंने क्या कर लिया, ड्राइंग कर लिया, और जिनका कम था वो पैसा लेके आ गए। यही मेरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्या दिक्कत है, बहुत ही इजी, कुछ नहीं करना, बस एक बार जो मेरा टोटल कैपिटल है ओल्ड उसको न्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना, ये एडजस्टमेंट कैपिटल है। अब इसी में मैंने जो दो टॉपिक बताया था ये मेरा हो गया। अब बैलेंस शीट बना के दिखा दूंगा ये बैलेंस शीट कैसे बनानी, ये मेरा हो गया, खत्म हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गया। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको देखना है किसका एक्सेस है किसका कम है। अब इसने मैंने कहा था कि दो टॉपिक है, कि आपने कहा था कि सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करें या करंट अकाउंट के थ्रू करें, तो मैंने अभी कैश अकाउंट के थ्रू किया। देखो जिसका ज्यादा था उसको कैश लेके आए हैं, जिसका कम था वो यहाँ पे कैश लेके गया है। अगर सर करंट अकाउंट के थ्रू करना था तो यहाँ पे बस ये जो पैसा कैश अकाउंट के थ्रू आया ना, यहाँ पे कैश अकाउंट के ना लिख के यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा होता, क्या दिक्कत है बताओ ना, ये लगा बाय करंट अकाउंट, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है फॉर दिस पर्पज नेसेसरी कैश विल बी ब्रिंग, तो यहाँ पे लिखा होता फॉर दिस पर्पज करंट थ्रू करंट अकाउंट विल एडजस्ट, यानी करंट अकाउंट के थ्रू हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैश की जगह करंट लिखा होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कैश की जगह करंट कर देते हैं। यानी ये जो सुरेश से 75,250 लेके आया है तो कैश के थ्रू नहीं लेके आता, अपने करंट अकाउंट के थ्रू लाता, तो बस यहाँ पे कैश अकाउंट ना लिख के करंट अकाउंट लिख देते। और यहाँ पे जो हमने पेमेंट किया है वो कैश में पेमेंट किया है, हम कैश में पेमेंट नहीं करते, यहाँ भी कैश की जगह करंट लिख देते, तो ये मेरा हो गया करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट हो गया। कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल इजी है, कैश में करना तो कैश में पेमेंट कर दो, करंट में ट्रांसफर करना तो करंट में ट्रांसफर कर दो, तो दोनों हो गया। मैंने फर्स्ट पार्ट हो गया ना जो मैंने बताया था कि आपको न्यू के अकॉर्डिंग कर दिया, और उसमें कैश के अकॉर्डिंग भी समझा दिया और करंट के अकॉर्डिंग भी समझा दिया, जैसे बोला होगा कैश कैश कर देंगे, करंट करंट कर देंगे। अब आता सर पॉइंट नंबर बी, आपने कहा था कि हमारे पास उस केस में टोटल कैपिटल दिया होगा, क्या कहा था आपने कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म गिवन होगा तो कैसे करेंगे, तो जब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म गिवन होगा तो ये मुझे सीडी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट मान लो कि इसी क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा रफ करता हूं, ठीक है, और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म यानी पॉइंट नंबर बी वाला समझाता हूं। देखो इसी क्वेश्चन में अगर ये बोला होता कि नहीं आपको ना टोटल कैपिटल हम दे रहे हैं, मैंने कहा ठीक है सर बता दो टोटल कैपिटल कितना है, तो यहां पे क्वेश्चन बोलता है कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, total capital of new firm should be 10 lakh,
शुड बी 10 लाख। यहाँ पे जो पॉइंट लिखे इसके लास्ट में पॉइंट नंबर सी और भी लिखा था ये वाला कि टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म की 10 लाख होना चाहिए। तब क्या करेंगे, तो भी अब तक जो किया वो सब सेम होगा, बस एक चीज और एक्स्ट्रा ध्यान रखना कि जब आपका टोटल कैपिटल होगा तो फिर इस टोटल का मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो एक्चुअल टोटल है ना, मेरे पास टोटल दिया हुआ है कितना 10 लाख, ये कह रहा है कि सर आपका टोटल कैपिटल 10 लाख होना चाहिए, तो मैं इसी 10 लाख को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया, जो हमारे पास था उसी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करूंगा जो मेरे पास था उसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि नहीं आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमारे पास 10 लाख है, इसको बताओ, इसको एडजस्ट करो, इसको मैं छोड़ दूंगा, हमारे पास जो है ये रहा 10 लाख रुपए दिया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सेम क्वेश्चन में अगर 10 लाख दिया तो मैं क्या करता है, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश, अगर 10 लाख को न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करोगे, न्यू रेशियो क्या है, इक्वल है, तो ईच पार्टनर में कैपिटल कितनी आएगी, 2.5 लाख आएगी, 2,50,000, 2,50,000 और 2,50,000, तो ये मेरा आएगा न्यू कैपिटल, इतना आना चाहिए। तो अब मैं इसको इससे देख लूंगा, न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए, 2.5 लाख रुपए है, कितना 78,500, कम पड़ेगा लेके आएगा इधर, थोड़ा ज्यादा लेके आएगा, जैसे वहां लेके आता वहां भी लेके आएगा, सर इसका भी 250 होना चाहिए, है कितना इतना, ये भी लेके आएगा, इसका कितना 250 होना चाहिए, ये भी लेके आएगा, इसका 250 ये भी लेके आएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता तो सारे पार्टनर लेके आते, सर अगर कम आता तो सारे लेके जाते, सर ऐसा हो सकता है क्या एक लेके आए दूसरा लेके जाए, हाँ ये भी हो सकता है यार, सिंपल है, मेरे पास कैपिटल नहीं दिया था तो मैंने इसको न्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दिया है तो मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कंपेरिजन तो करना है ना, पहले मैं 615 को डिस्ट्रीब्यूट किया था, 153 आया था ईच पार्टनर का, उससे कंपेयर किया था, अब मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर कंपेयर करूंगा, सर 2.5 लाख होना चाहिए, है कितना इतना है, यहाँ पे लेके आएगा, जितना भी लेके आएगा लिख देंगे, फिर सीडी यहाँ पे 2.5 लाख आ जाएगी, इसका कितना होना चाहिए, इसको भी 2.5 लाख होना चाहिए, है कितना 128, कुछ 128 130 के आसपास लेके आएगा, यहाँ लिख देंगे, इसका सीडी इतना आ जाएगा, इसका कितना है 2.5 लाख, है कितना 2,29,000, यानी कितना लेगा 21,000 रुपये और लेके आएगा, 21,000 की एंट्री यहाँ कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, अपने आप 2.5 लाख रुपए की आ गई, तो सारे पार्टनर लेके आते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक सीट 2.5 लाख हो जाता है। सर इसमें भी दो पार्ट था, एक क्या था, एक करंट अकाउंट के थ्रू, एक कैश अकाउंट के थ्रू, तो जो पैसा लेके आएगा कैश है तो कैश के थ्रू लिख देंगे, और करंट के थ्रू है तो करंट अकाउंट थ्रू लिख देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये हमारा है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, चारों पार्ट जो चारों टॉपिक थे मैंने कंप्लीट करा दिया, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज पीछे करके देख लो, अगर उससे भी ज्यादा दिक्कत है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है ग्रुप का, वहां ज्वाइन करो टेलीग्राम पे, वहां पे जो डाउट है पूछ लेना, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कंप्लीट होता है। अब मेरे को बनानी है बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन का मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, इसको मैं क्या मिटाऊं, यहाँ पे मैं क्या मिटा सकता हूँ, कुछ है मिटाने लायक, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ और फिर मैं बैलेंस शीट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने बैलेंस शीट बना दिया, ये तो ओल्ड बैलेंस शीट है क्वेश्चन वाला, ये मैंने बैलेंस शीट बना दिया यहाँ पे। अब देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा होता है, तो सर सबसे पहले यहाँ लिखा होता है कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले क्या लिखा होता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में कौन है, सुरेश, रमेश, महेश और सुरेश, रमेश, महेश और कौन है, गणेश। कैपिटल कितना आएगा, जो उनका सीडी था 153 750 153 750 ईच है ना, जो मेरे पास सीडी होता वही तो यहाँ पे आता है न्यू बैलेंस शीट में, तो 153 750 और 153 750, टोटल इसको ऐड करो कितना आएगा 6,15,000। तो देखो अभी भी टोटल कैपिटल उतना ही है जितना पहले था, यहाँ देखो अभी भी उतना ही है ना, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो कैपिटल है एडजस्टेड है यानी न्यू के अकॉर्डिंग है, और ये जो कैपिटल था ये ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग था। अगर सबका शेयर इक्वल है तो सबका कैपिटल भी इक्वल है, देखो हो गया कैपिटल एडजस्ट कितना सही से। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, शेयर चेंज रेशियो चेंज करने की वजह से मुझे क्या करना, कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में क्या है, हमने चेंज कर दिया, इक्वल रेशियो कर दिया, तो भाई कैपिटल भी इक्वल हो गया, न्यू के अकॉर्डिंग कैपिटल आ गया, यहाँ भी कैपिटल वही था 615, बट एक यहाँ पे देखो रेशियो के हिसाब से था, और यहाँ भी कैपिटल उतना ही है बट यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे रेशियो इक्वल है तो इक्वल कैपिटल सबका आ रहा है, और पहले क्या था सबका रेशियो इक्वल नहीं था तो इक्वल सबका कैपिटल नहीं था, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये पुरानी बैलेंस शीट सब हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमने एक एंट्री की थी 75 का तो था ही, प्लस 25 और एक्स्ट्रा बढ़ाया था, इधर देखो कहीं किया था, हाँ ये रहा, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में कितना आ जाएगा टोटल, तो ये सर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम शॉर्ट में लिख देता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में कितना आ जाएगा टोटल 1 लाख रुपए आएगा। क्लेम हमारे लिए लायबिलिटी अभी तक दिया नहीं हमने, क्लेम आया है, ठीक है जी। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आता, तो जिस चीज में कोई चेंज नहीं आता उसको हम एज इट इज बैलेंस शीट में लिख देते हैं, आपको पता ही है कितना 1,70,000, ठीक है सर। इस साइड तो हमने कर दिया। एसेट की बात करते हैं,
फिक्स एसेट में 10% का डिक्रीज था, यानी फिक्स एसेट कितना आएगा 6 लाख माइनस 60,000 कितना आएगा फिक्स एसेट, तो ये मेरा आएगा फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट 5,40,000। करंट एसेट में कोई चेंज नहीं था, तो करंट एसेट को मैं एज इट इज लिख देता हूं ऐसे, करंट एसेट्स को मैं एज इट इज ऐसे लेता हूं 3,45,000। इसके बाद एक चीज और हमें करनी है कि सर ये जो कैश आया है ये हमारा एसेट साइड आएगा, ऐड होगा कैश में, और ये कैश में क्या होगा जो हमने पेमेंट किया लेस होगा। तो देखो जितना कैश आया है उतना ही कैश गया है, तो कैश में क्या आएगा जीरो आ जाएगा, यहाँ पे कैश लेने की जरूरत नहीं है। कैसे देखो, यहाँ पे कैश में टोटल कितना आया है 75,000 यहाँ आया है, 25,000 यहाँ आया, कितना है 1,05,000। टोटल कैश जो आया है 1,05,000 आया है, और टोटल पेमेंट कितना है कैश में देख लो 25,250, ये देखो 25,250 ये वाला, और 75,250 इसको पेमेंट हुआ है, यानी जितना कैश आया था उतना तो हमने पेमेंट कर दिया, तो कैश में यहाँ पे नील कुछ भी नहीं आएगा। एक चीज हो गई, तो मेरा बैलेंस शीट क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इस क्वेश्चन के हिसाब से बैलेंस शीट कंप्लीट हो। लेकिन सर अगर यहाँ पे करंट अकाउंट लिखे होते सेकंड टॉपिक, तो बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का क्या इफेक्ट आता। हाँ, जो आप बैलेंस शीट अगर लिखे होते तो जो पार्टनर कैपिटल लेके आए हैं, यानी यहाँ पे अगर करंट अकाउंट लिखा होता, यहाँ पे अगर करंट अकाउंट लिखा होता तो ये किस साइड जाता, ये लिखा था एसेट साइड, क्योंकि हमें करंट अकाउंट से पैसे मिलेंगे कंपनी के लिए एसेट से। तो ये अगर इस यहाँ पे करंट अकाउंट होता, यहाँ पे अगर कैश की जगह करंट लिखा होता हमने, तो उसको हम एसेट साइड लिख देते, और अगर यहाँ पे कैश की जगह यहाँ पे करंट लिखा होता क्रेडिट साइड, तो उसको हम लिख देते हैं लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये करंट अकाउंट शो करता है क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है पेमेंट करना है, और ये करंट अकाउंट शो करता है डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है हमें मिलेगा एसेट से, तो इसको यहाँ लिख देते, इस वाले को जो लेके आएंगे और जो हम पेमेंट करते हैं उस करंट अकाउंट को हम यहाँ लिख देते, और फिर मेरी बैलेंस शीट इक्वल हो जाती। यहाँ पे कैश है तो कैश भी मैं लिखता, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को लेस करके कैश भी यहाँ लिखता, बट दिक्कत ये कैश कुछ बचता नहीं, जीरो हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। इसको जोड़ दो, मेरे हिसाब से इक्वल आ जाना चाहिए, देखते हैं ऐड करके बैलेंस शीट को, और आपका ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए आपके इस चैप्टर के। 5,40,000, 3,45,000, कितना आ रहा था सर 8,85,000, और यहाँ पे आया 6,15,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,70,000, 8,85,000, ये आपका बैलेंस शीट मैच कर गया, और ये आपका होता है बैलेंस शीट कंप्लीट। हमारा आंसर क्या है 1, 2 और तीसरा बैलेंस शीट ये रहा, बाकी जो भी चीजें मैंने की है वो सब हमारा वर्किंग नोट, 3 वर्किंग नोट किया, वर्किंग नोट नंबर 3 है, 2 पहले मिटा चुका हूँ। ये जो बैलेंस शीट है ये तो क्वेश्चन का ही आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा हो सके शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो रहेगा, हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो चैप्टर नंबर 5 है। थैंक यू सो मच।